उड़, तोता, उड़, कोयल, उड़, मैना, उड़, भैंस, तोड़ती है रे। गंदा। अभी कैंडी का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा और ट्रीट भी हमें तुम्हें ही देनी पड़ेगी। क्यों मीरा? ऑफ कोर्स, अब बेड हार गई हो तो ट्रीट देनी पड़ेगी। ओके ओके। तुम लोगों को ट्रीट से मतलब है ना? वो देखो चिराग, मेरा दूसरा बकरा, पहले उसको हलाल करती हूँ, फिर तुम लोगों को खिलाऊंगी। और अगर तुम उससे भी हार गई तो तुम्हें डबल बिल भरना पड़ेगा, सोच लो। फाइन। हाय चिराग। हाय। हाय चिराग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुझे हलाल करने की प्लानिंग हो रही है। मुझे? क्यों? गाइस, मैं चलती हूँ। मीरा क्या हुआ? मीरा कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? क्या इसे क्या हो गया? तुम्हारी वजह से उस दिन पंचम ने तुम्हें उसके सामने आगे बढ़ाया था ना, ठेस पहुंची है बेचारी को। ऑब्वियसली यार, ठेस तो पहुंचेगी। ये पंचम भी ना गीता और कुरान की बातें करके उसे हैरान करता रहता है। हाँ पंचम, आई थिंक तुम्हें उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। क्यों चिराग? फिलहाल मेरी तो बोलती बंद है, मुझसे क्या पूछती हो? ये जाने और वो मीरा जाने। मेरा तो बैड लक ही खराब है यार। पंचम प्लीज, सिर्फ दूसरे कहते हैं इसलिए माफी मांग रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत काम किया है? और पंचम, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था ना। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं तुम्हें और परेशान और गुमसुम नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। पंचम, तो मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते। मीरा, पतझड़ के बाद ही बहार आती है, ये तो सृष्टि का नियम है। मीरा की जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार आया था और एक ही बार आएगा, और सृष्टि ने भी सिर्फ एक ही मीरा बनाई है पंचम। लेकिन शायद तुम अपना श्याम चुनने में चूक रही हो। मीरा की नजर धोखा खा सकती है, मन नहीं। अरे मीरा, मन ही तो सबसे बड़ा दगाबाज होता है। मन ही है जो सारे अनर्थ करता है। मन इच्छाएं पैदा करता है, इच्छाएं विकार पैदा करती है, और विकार इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं देख सकता। गुस्सा छोड़ो एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। क्वाइट स्ट्रेंज ना, जो मुझे गुस्सा गुमसुम नहीं देख सकता, वो कहता है मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। हाँ, और जब तक हम दोस्ती की सीमा में रहेंगे तब तक हम दोस्त बने रहेंगे। तुम मानो या ना मानो पंचम, तुम्हारी हरकतें बताती है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मन की उलझी गुत्थियां सुलझाए सुलझे नहीं, मन बड़ा ही बावरा समझाए समझे नहीं। हाँ मनीष, अच्छा तुम पहुंच चुके हो? फाइन फाइन फाइन। हाँ भाई, तुम्हारे 5 लाख का इंतजाम हो गया है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये पैसा कहां पहुंचाना और किस वक्त पहुंचाना है। ओके, आई विल बी देयर। बाय मनीष। डैड, आप जल्दी में हैं? नहीं बेटा, कोई खास जल्दी नहीं है। बताओ क्या बात है? मौसा जी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अगर मौसा जी घर वापस नहीं जाते हैं तो क्या आप अपनी कंपनी में उन्हें जॉब दे देंगे? पंचम, यहां से जाने की जिद खुद कमलेश ने की। मैंने उन्हें मना लिया, लेकिन आपको सिर्फ इतना वादा करना है कि आप उन्हें जॉब दे देंगे। हाँ बेटा, नौकरी तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या हुआ डैड? अच्छा, क्या ये कमलेश भरोसे का आदमी है? जॉब देने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन ही मौसा जी को सारे इंपॉर्टेंट काम दे दें। आप मौसा जी को परखिए। वैसे आई एम श्योर मौसा जी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ठीक है, आई डू दैट। कुछ ठीक नहीं है पंचम, तुम कुछ नहीं जानते उस आदमी के बारे में। वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें क्या जरूरत थी जीजा जी से उसके काम के लिए बात करने की? मौसा जी ने खुद वादा किया है कि वो सब कुछ छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और तुम मेरे नाम के झांसे में आ गए। यही तो उसकी खासियत है कि वो लोगों की दुखती रग को पकड़ लेता है। भले ही तुमने जीजा जी से उसके काम के लिए बात कर ली हो, लेकिन मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। मौसी। नहीं पंचम,
तुम इस मामले से दूर रहो तो ही अच्छा है। तुम उस आदमी को नहीं जानते कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। अगर उसने जीजाजी को भी चीटिंग की तो जीजाजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि मैं भी उसके साथ मिली हुई थी, इसलिए उसकी असलियत मैंने जीजाजी को नहीं बताई। लेकिन उस वक्त मैं भी तो वहां रहूंगा मौसी। पंचम, मौसी, हर रात के बाद सुबह तो होती ही है ना। हो सकता है ये आपके गृहस्थी की जिंदगी की सुबह होने वाली हो। मौसा जी को सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैंने उस आदमी को कई मौके दिए हैं। बस एक मौका मौसी, और वो भी मेरी खातिर। और मौसी एक बात याद रखिएगा, ना तो वो शिशुपाल हैं और ना ही मैं श्री कृष्ण हूँ कि उनकी 100 गलतियाँ माफ़ करनी पड़ेंगी। मैं तो पंचम हूँ जो वक्त आने पर सिर्फ 5 मिनट में इंसाफ करूँगा, सिर्फ 5 मिनट में। और हो सकता है कि इन्हीं 5 मिनट में आपके जीवन की सारी कश्मकश खत्म हो जाए। सिंघानिया साहब, इस पेपर में अशोक रमन की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। पुल, डू यू अंडरस्टैंड? इसमें लिखा है कि अशोक रमन इज द गारमेंट एक्सपोर्ट किंग। किंग! और भाई साहब, मुझे लगता है कि यही सक्सेस अशोक के दिमाग में घुस गई है और इसीलिए उसने उस दिन सिंघानिया साहब को बेइज्जत करके वहां से निकाला था। नमित, उसने तो जो किया सो किया, लेकिन हमारे मित्र सिंघानिया साहब ने क्या किया? सिंघानिया साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतना बड़ा अपमान सह कैसे गए? किशोर जी, मैं खामोश हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपमान सह लिया है। इस वक्त मैं इसलिए चुप बैठा हूं क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं। नमित जी, मैंने आपसे अशोक के बिजनेस की डिटेल्स हासिल करने के लिए कहा था, क्या आपने की? कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा। शायद, मुझे लगता है आप नहीं कर सकेंगे। नरेश भैया, अब से तुम नमित के साथ रहकर अशोक के बिजनेस की छोटी बड़ी हर तरह की डिटेल्स हासिल करोगे। और ये सब कुछ तुम कैसे हासिल करोगे शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें उस आदमी को खरीदना होगा जिस पर कि अशोक को पूरा भरोसा है। और वो आदमी कौन है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा। वो पानी चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे एक मौका और दिया। थैंक यू। थैंक यू कहना है तो पंचम से कहो। एक बात और मेरी सुन लो, पंचम भले ही बच्चा है, लेकिन एक बार पीछे पड़ गया ना तो बहुत बड़ी बला है। उसने अगर तुम्हें ये मौका दिया है तो समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर गड़बड़ करते हुए पकड़े गए ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई अपील, सीधे फैसला, वो भी तुम्हारे हक में नहीं होगा। अगर पंचम बला है मेरी जान, तो हम भी कुछ कम नहीं। गिरगिट की वो औलाद हूं मैं जो अगर रंग बदले तो भगवान भी धोखा खा जाए। फिर इस पंचम की क्या औकात है? तो मीरा, सुना है तुम्हारा और पंचम का पैचअप हो गया? हाँ, सारा कैन यू बिलीव इट? पंचम खुद मेरे पास आया था सॉरी कहने। रियली? हेलो, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि हमने ही भेजा था उसे तुम्हारे पास सॉरी बोलने के लिए। सारा, स्टॉप टेकिंग क्रेडिट। आई नो पंचम लव्स मी और ही जेन्युइनली केयर्स मी। व्हाट? ही टोल्ड यू दैट? उसने कहा नहीं है, बट कांट यू मेक आउट? एक लड़के के जेस्चर से पता नहीं चलता कि he loves you? I mean, तुम्हें याद है उस दिन मैं बासी रसगुल्ले लेके आई थी, उसने खाया कि नहीं? हाँ? फिर मैंने उससे एक बार कहा कि मेरे साथ डांडा खेलने चलो और वो यूं आ गया, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे हंसता खेलता देखना चाहता है। अब ये सब प्यार नहीं है तो क्या है? तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग। हेलो,
तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ मीरा डियर, तुम अपनी दोस्ती को गलत नाम दे रही हो। इनफैक्ट पहले भी कई लड़कियां उसके फ्रेंडली और केयरिंग एटीट्यूड को देखकर उससे धोखा खा चुकी हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि पंचम कभी प्यार नहीं कर सकता? हाँ, मैंने तो ये नहीं बोला, ना मुझे ये मालूम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि इतने सालों में मैंने उसे दोस्ती की हद पार करते हुए कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि उसे आज तक ये मीरा नहीं मिली। I mean, सायरा, जैसे दोस्ती के लिए तुम किससे भी दोस्ती नहीं कर सकते, वैसे प्यार के लिए भी हर एक के लिए कोई ना कोई स्पेशल होता है। जैसे पंचम के लिए मैं और मेरे लिए पंचम। तुम हंस क्या रही हो? You don't believe me? Okay, I'll prove it to you कि पंचम मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड। देखना, मैं उसे कुछ कहने कहूंगी और वो यू करेगा, यू। Go ahead. Okay, done. अपनी आंखें खोलो। मीरा, हाँ पंचम, इसे ले लो। इसमें तुम्हारा जवाब है? मीरा, इसमें मेरा जवाब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। पर पंचम, लेटर पढ़े बिना तुम कैसे बता सकते हो इसमें है क्या? आई कैन मीरा, आई कैन। इसमें तुमने यही लिखा होगा ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे अकेले में मिलना चाहती हो। पंचम, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुमने लेटर पढ़ा है? नहीं, मैंने खोला तक नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब हमारी तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियाँ चोरी छिपे चिट्ठियाँ लिखते हैं तो चिट्ठियों का मैटर कुछ ऐसा ही होता है। अब तो फिर जवाब दो। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक हम दोस्ती की सीमा में रहेंगे तब तक हम दोस्त भी बने रहेंगे, लेकिन अगर हम दोस्ती की सीमा पार करते हैं तो। एक मिनट, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ मन ही मन तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मीरा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त भी मिलना बहुत मुश्किल होता है मीरा। वैसे ही मोहब्बत भी ना किस्मत वालों को मिलती है। शायद मैं वो किस्मत वाला नहीं हूँ और तुम भी ये बात ठंडे दिमाग से सोचो। शायद तुम्हें भी यकीन हो जाए कि मोहब्बत की ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है पंचम, देखती हूँ तुम सही हो या मैं। तुम्हारे इनकार के बावजूद मैं तुम्हारा इंतजार ट्रू ब्लू रेस्टोरेंट में करूंगी और मुझे यकीन है तुम जरूर आओगे और वही मेरे प्यार की जीत होगी।
गया है पंचम, हमेशा लेट करता है। Stupid boy. प्रेम लगन ऐसी लगी, सुध बुध दई भुलाए, मैं मीरा जोगन भई, तू काहे बिसराए, तू काहे बिसराए, तू काहे बिसराए। Don't scare, darling, and don't wait for them who doesn't have time for you. फायदा ही क्या है उसका इंतजार करके, हम फ्री है ना। You stupid. Stupid boys. छेड़ते हैं मुझे। पंचम आने नहीं वाला था ना, तो उनको तो मार डालती। पर ये पंचम भी ना हमेशा लेट करता है। Stupid boy. यहीं बैठ जाती हूँ। पंचम को फोन कर देती हूँ, एटलीस्ट पूछ लो कहाँ तक पहुंचा। एंगेज। क्या करता है लड़का? एक काम करती हूँ, सायरा को फोन करती हूँ। सायरा को जरूर पता होगा पंचम कहाँ है। हाय मीरा, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन। सायरा, तुम्हें पता है पंचम कहाँ है? क्यों? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। बताओ ना पंचम कहाँ है? पंचम किसी के साथ फोन पे लगा हुआ है। यानी पंचम तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ, हम सब यहाँ पर हैं। वो मस्ती करें, तू भी आ जा। नो थैंक्स। मुझसे मिलने का वादा करके उनके साथ बैठा है। बहुत भाव खाता है। आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी पंचम। दादी माँ, थोड़ी सब्जी दूं आपको? नहीं बेटे, ठीक है। किशोर, तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन आ रहा है। तुमने वादा किया था कि उनके जन्मदिन पर तुम स्कूल के फाउंडेशन का काम शुरू करवाओगे। बार बार याद दिलाने की क्या जरूरत है माँ? आप क्या समझती हैं, हमें अपनी बातें याद नहीं रहती? ऐसी बात नहीं है किशोर, तुम इन दिनों बिजी हो ना, इसलिए। ताना मारना बंद कीजिए, और ये बार बार फाउंडेशन की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हराम कर दिया खाना आपकी खिचखिच ने। माँ जी, अब खाना तो आराम से खाने दीजिए। हम लोग आपके पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं रहे हैं ना? उस दिन भी इतना समझाया था इन्हें, लेकिन माँ, ये बार बार एक ही बात की रट लगाकर इस घर की शांति का सत्यानाश मत किया करो। चाचा जी, आप जानते हैं आप दादी माँ से क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो इस घर का हर इंसान इनसे कहना चाहता है। माँ जी प्लीज, हम लोगों को चैन से जीने दीजिए, थोड़ी सी शांति मिलेगी। हा? जा घट प्रीत न प्रेम रस, उन रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार में उपज मरे बे